The question states that the summarized bank account entries of Bora Football Club for the year ended 31st December 95 were as follows. आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है, रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट दे दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको बोला है रिफ्रेशमेंट की इनकम स्टेटमेंट बनाएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं. जब कभी रिक्वायरमेंट हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने की, और कुछ मांगा हो ना मांगा हो, अगर ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं तो इसका मतलब यू हैव टू फॉलो ऑल 7 steps. When the requirement of the question is to prepare income and expenditure account and statement of financial position, always follow all 7 steps. ठीक है जी. और अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मांगा तो फिर जो जो चीज़ें मांगी हैं अकॉर्डिंगली वो करेंगे. सो लेट्स follow all 7 steps in this question. Step number 1, you have to calculate accumulated funds. Accumulated funds calculate करने के लिए accumulated funds का account बना लेते हैं. Accumulated funds is step number 1. I hope steps याद हैं सबको, पिछली वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में स्टेप सिखाए हैं. स्टेप नंबर 1 accumulated funds. ओपनिंग एसेट्स यहाँ आएंगे, ओपनिंग लायबिलिटीज एंड accumulated फंड्स यहाँ आएंगे. ओपनिंग एसेट में सबसे पहली चीज़ मैं लिखूंगा बैंक, क्योंकि मैंने क्या बताया, क्योंकि सारे एसेट्स देखें यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो बैंक नहीं लिखा हुआ होता यहाँ पे, बच्चे भूल जाते हैं लिखना. सो दिस इज़ द फर्स्ट एरर दैट स्टूडेंट्स मेक. हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ये प्रॉब्लम ना आए. ओपनिंग बैंक बैलेंस इज 400. आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग मी. सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी. सो एडवांस लायबिलिटी वाले सेक्शन में आ गया 40. Subscription in arrears are current assets 20. Equipment नेट बुक वैल्यू पे आएगा, वैल्यूएशन पे आएगा 330. इन्वेंट्री 60. ओइंग टू सप्लायर फॉर रिफ्रेशमेंट. ओइंग टू सप्लायर फॉर रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है पेएबल्स. सो ओपनिंग पेएबल्स दिए हुए हैं 35. सो ओपनिंग एसेट्स में बैंक अलग से लिखा हुआ होता है, मैंने बैंक को अलग से लिख दिया, बाकी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखे. एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू बैलेंस इट ऑफ. 400 प्लस 20 प्लस 330 प्लस 60 810 and accumulated funds minus 40 minus 35 735. I hope this is clear. Next, step number 2 is to prepare receipts and payments account. If you note, receipts and payments account बना हुआ है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि बैलेंस नहीं हुआ हुआ. सो लेट्स नॉट रीमेक इट, लेट्स जस्ट बैलेंस इट ऑफ. चेक करें. 400 प्लस 1460 प्लस 405 plus 675 plus 70 is 3010. 3010 3010 and the balance is minus 860 minus 320 minus 500 minus 340 minus 180 minus 250. 560 is balance carried down. 560. So balance brought down is a debit balance, which is 560. I hope this is clear. So receipts and payments account का balance आ गया हमारे पास. Receipts and payments account 560 डेबिट बैलेंस. नज़र आ रहा है डेबिट बैलेंस. सो स्टेप नंबर 1 accumulated फंड्स बना लिए हमने. स्टेप नंबर 2 रिसीट्स एंड पेमेंट्स को हमने कंप्लीट कर लिया. स्टेप नंबर 3 सब्सक्रिप्शन अकाउंट. सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्लीज़ चेक करें. एरियर्स हैं जी हैं. ओपनिंग 20, क्लोजिंग कुछ नहीं. Arrears brought down, arrears carried down,
advance brought down, advance carried down. So arrears brought down are 20, arrears carried down is 0, advance brought down is 40, advance carried down is 80. प्लीज़ चेक कर लें सब्सक्रिप्शन पेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है. मेंबर्स सब्सक्रिप्शन 1460. प्लीज़ बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट 1460. क्या कोई सब्सक्रिप्शन रिफंड हुई है? नहीं. क्या कोई सब्सक्रिप्शन बैड डेट हुई है? नहीं. सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई लाइव सब्सक्रिप्शन? नहीं. सो दैट इज इट. Let's balance it off. This is 1460 plus 40 is 1500. 1500 minus 80 minus 20 is 1400. And this will be charged to income and expenditure account. This is the subscription earned. 1460 is the subscription received. Income and expenditure में subscription earned जाएगी. ये step number 3 हो गया. Step 1 accumulate फंड. स्टेप 2 रिसीट्स एंड पेमेंट्स को बैलेंस कर दिया. हमने पूरा नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ था. रिक्वायरमेंट नहीं थी बनाना. बोलता रिक्वायरमेंट में लिखा होता प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तो पूरा बनाते. नहीं लिखा तो हमने सिर्फ उसको बैलेंस कर दिया ताकि हमारे पास बैलेंस आ जाए. स्टेप नंबर 3 सब्सक्रिप्शन अकाउंट. स्टेप नंबर 4 इज इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट या ट्रेडिंग अकाउंट. रिफ्रेशमेंट इनकम स्टेटमेंट. Step number 4 refreshment income statement for the year ended 31st December 95. सेल्स. अच्छा ये यूजुअली 2 कॉलम बनती है जिसको टेकिंग्स भी बोलते हैं. सो सेल्स या टेकिंग्स के बारे में क्या बोला है? सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट 675 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री. सो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रिफ्रेशमेंट इज 60. परचेजेस ऑफ रिफ्रेशमेंट. एंड आप नोट करें कि सवाल में पेबल्स दिए हुए हैं. सिंस पेबल्स दिए हुए हैं इसलिए मैं बनाऊंगा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट. ओपनिंग पेबल्स 35, क्लोजिंग पेबल्स 45, परचेजेस पता नहीं. द अमाउंट ऑफ रिफ्रेशमेंट की कॉस्ट इज 340. बैंक 340. द अमाउंट इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट is the amount which is paid for refreshment. 340 plus 45 is 385 minus 35, that is 350. So the purchases is 350. This is another error that students make, that students are treating purchases as the balance in the receipts and payments account, जबकि हमें purchase ledger control account बनाना पड़ता है. 350. Closing inventory of refreshment is 70. So 60 plus 350 minus 70 is 340 is the gross profit, which is 675 minus 340 is 335. कोई अदर इनकम्स या कोई एक्सपेंस एसोसिएटेड टू ट्रेडिंग डिपार्टमेंट. वेजेस 500 दी हुई है लेकिन वेजेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किसकी है. क्वेश्चन साइलेंट है मतलब वो क्लब की है, वो ट्रेडिंग डिपार्टमेंट की नहीं है.
रेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब रेंट क्लब की है, ट्रेडिंग डिपार्टमेंट की नहीं है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी सन्ड्री एक्सपेंसेस सबके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। इसका मतलब कि यही प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग है। दिस इट सेल्फ इज़ प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग, क्योंकि कोई एक्सपेंस नहीं दिया। अगर कोई एक्सपेंस दिया होता तो हम उस एक्सपेंस को अकाउंट फॉर करते। फॉर द टाइम बिंग कोई एक्सपेंस नहीं दिया है, सो दैट इज इट, दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग। दिस वॉज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 इज एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। सो आप देखें कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको एडजस्ट करने की नीड है। सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी एडजस्टेड है, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी एडजस्टेड है। फुटबॉल इक्विपमेंट एट वैल्यूएशन, फुटबॉल इक्विपमेंट एट वैल्यूएशन, ओपनिंग फुटबॉल इक्विपमेंट, ओपनिंग फुटबॉल इक्विपमेंट की वैल्यू इज 330। ड्यूरिंग द ईयर परचेज ऑफ फुटबॉल इक्विपमेंट हुआ है, जो फुटबॉल इक्विपमेंट परचेज हुआ है वो 320 का है, लेस सेल ऑफ इक्विपमेंट, जो फुटबॉल इक्विपमेंट सेल हुआ है उसकी नेट बुक वैल्यू 110 है। जो फुटबॉल इक्विपमेंट सेल हुआ है उसकी नेट बुक वैल्यू 110 है। अच्छा, हाथ के हाथ नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड इज 110 लेस सेल्स प्रोसीड्स। कितने पैसे का बिका ये जो बिका है ये 70 का बिका है। नेट बुक वैल्यू 100 थी, 70 का सेल हुआ है, तो इसका मतलब 110 माइनस 70 इज 40 विच इज़ लॉस ऑन डिस्पोजल। ये हाथ के हाथ हमने एडजस्ट कर लिया। क्लोजिंग फुटबॉल इक्विपमेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फुटबॉल इक्विपमेंट इज, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फुटबॉल इक्विपमेंट इज 540। ओपनिंग 330 था, क्लोजिंग 540 है। ड्यूरिंग देयर आपने 320 का खरीदा, 110 जिसकी नेट बुक वैल्यू थी वो बेचा, तो आपका डेप्रीसिएशन आ गया यूजिंग रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड में क्या करते हैं, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू प्लस परचेज एट कॉस्ट, क्योंकि जब परचेज होता है तब कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू बराबर होती है। सेल ऑफ इक्विपमेंट एट नेट बुक वैल्यू, बहुत ज़रूरी है कि ये नेट बुक वैल्यू पे हम निकालें यहाँ से। क्लोजिंग फुटबॉल इक्विपमेंट एट नेट बुक वैल्यू 330 प्लस 320 माइनस 110 minus 540 and realize that 320 plus 330 plus 320 minus 110 minus 450 is 0. There is no depreciation. देखें फिर भी मैंने मेहनत करी क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता है आ जाती डेप्रिसिएशन। सो वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट वी नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। नहीं होगी डेप्रिसिएशन, खुद नहीं आएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर है डेप्रिसिएशन तो हमें उसको एडजस्ट फॉर करना पड़ेगा। और स्टेप नंबर 5 में और कोई एक्सपेंस जिसको एडजस्टमेंट की नीड है, अनबैंक्ड कैश फ्रॉम कलेक्शन। ये कैश फ्रॉम कलेक्शन ऐसी है जो अनबैंक्ड है, तो कैश फ्रॉम कलेक्शन यानी कलेक्शन एट मैचेस 405 ये इनकम है। कलेक्शन एट मैचेस 405 एड accrued add unbanked cash from collection, unbanked cash from collection यानी ये बैंक में नहीं डाला है, तो आपकी टोटल कलेक्शन हो गई 445। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और ये करंट एसेट्स में आएगा, क्योंकि ये आपके पास कैश पड़ा हुआ है। दिस इज कैश दैट यू हैव विच इज़ नॉट पुट इन टू द बैंक। सो कैश विच इज़ इन द बैंक विच इज़ नॉट पुट इन टू द बैंक इज़ 40, टोटल 445 हो गया जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और कोई एडजस्टमेंट किसी को नज़र आ रही है? इज देयर एनी अदर एडजस्टमेंट दैट यू सी, यू फील दैट नीड्स टू बी डन? None that I can find. So now let's make the income statement. That is step number 6. Let's make the income statement. मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लब में ऑफिशियली कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं होती। लेट्स मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम
and expenditure account for the year ended 31st December 95. इनकम्स, सबसे पहली और सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज सब्सक्रिप्शन. सो सब्सक्रिप्शन का बैलेंस इज 1400. देन देर इज दिस कलेक्शन फ्रॉम मैचेस जिसकी एडजस्टमेंट हुई है. कलेक्शन फ्रॉम मैचेस 445. इसके अलावा प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग 335. प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग 335 और मेंबर सब्सक्रिप्शन आ गई, कलेक्शन एट मैचेस आ गई. सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में हमने सब्सक्रिप्शन बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट से रिफ्रेशमेंट की आ गई, लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया, कोई और इनकम नहीं है. इसको टोटल कर लें. सो 1400 प्लस 445 प्लस 335 is 2180 less expenditure is एक एक करके पहले एडजस्टमेंट्स वाले. डेप्रीसिएशन, there is no depreciation. Loss on disposal 40. There is no depreciation. Loss on disposal 40. और कोई एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस नहीं. ऊपर से देख लें. रेंट इज 860. रेंट इज 860. wages are 500. wages are 500. postage and stationery and sundry expenses. sundry expenses 250 के हैं, ये रहे. और postage and stationery 180 के. postage and stationery 180 की. there is no other expense that I can find. 40 plus 860 plus 500 plus 180 plus 250 1830. 1830. 2180 माइनस आंसर इज 350 एंड ये पॉजिटिव है. सो दिस इज सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. आई होप आई एम क्लियर. आई होप सबको समझ में आ रहा है. नेक्स्ट टास्क इज टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. This is statement of financial position. So let's make it statement of financial position as at 31st December 95. Non-current assets, इक्विपमेंट पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है. सो जो फिगर आया था दैट इज 330 प्लस 320 माइनस 110 इज 540. सो 540 इज द बैलेंस. कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू 540. प्लीज़ चेक करें कोई और नॉन करंट एसेट सवाल में दिया हुआ है. इज देयर एनी अदर नॉन करंट एसेट्स? No, there is no non-current assets. Let's move on to current assets. Current assets, inventory. Inventory आपको दी हुई है closing. Closing inventory is 70.
closing inventory is 70. There are no receivables closing. There are no arrears closing. There is bank closing, which is receipts and payments account balance, and the balance of receipts and payments account is 560. And there are no closing arrears, कोई closing arrears नहीं है, and there is 40 का unbanked cash from collection. So 560 and 40, 560 and cash is 40, 70, 560 and 40. So this is 70 plus 560 plus 40, which is 670, plus 540, which is 1210. This is total assets, equity and liabilities. Equity, accumulated funds, and the balance of accumulated funds is 735. Surplus, and the balance of surplus is 350. 735 plus 350 is 1085. There is no life subscription, there is no gift donation legacy. Current liabilities, payables. So payables are 45 and advance is 80. 45 and 80. 45 and advance is 80. 125. 45 plus 80, that is 125, plus 1085, that is 1210. आ गया सेम. एंड सिंस ये सेम आ गया है, आई हैव टू फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड. आई होप सबको समझ में आ रहा है. आई होप सबको क्लियर है कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया. आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया. पक्का आई होप समझ में आ गया. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, मैंने स्टेप्स भी साथ मेंशन कर लिए हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए. दिस वाज स्टेप 6 and this was step 7. This is how you solve questions of non-profit organization. It's a complete full-fledged question जिसमें step number 1 accumulate funds बनाया, step number 2 receipts and payments क्योंकि बना हुआ था तो उसको बैलेंस किया, step number 3 सब्सक्रिप्शन बनाया, step number 4 रिफ्रेशमेंट का इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, step number 5 एडजस्टमेंट्स करी, step number 6 इनकम स्टेटमेंट बनाया, step number 7 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया. Let's do another question so that your concepts are further clarified. In this question, this is the next question, question number 8, next page of your practice booklet. The receipts and payments account of Tideswell Sports Club for the year ended 31st December 94 was as follows. ठीक है जी. एंड इस सवाल के अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, इसीलिए इस सवाल को मैंने चूज़ किया है करवाने के लिए. आई होप सब मुझे फॉलो करेंगे. एंड लेट्स बिगिन. द रिक्वायरमेंट इज़ वही इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, वी हैव टू फॉलो ऑल 7 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, वी हैव टू प्रिपेयर accumulated funds account. Accumulated funds account, assets, liabilities and accumulated funds. सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो ओपनिंग बैंक बैलेंस फिगर लिखना भूल जाते हैं. तो मैं ओपनिंग बैंक बैलेंस फिगर लिखूंगा 720. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं. उसके बाद बाकी एसेट्स लिखूंगा. इन्वेंट्री 130. ओइंग्स टू सप्लायर्स फॉर रिफ्रेशमेंट, लास्ट सवाल में मैंने बताया पेएबल्स को बोलते हैं. दीज आर पेएबल्स, दैट इज 70. इक्विपमेंट इज 1200.
Then arrears is 50. There is no advance opening, so that is 8. Accumulated funds के लिए और कोई चीज़ information नहीं given, so the balancing figure is accumulated funds. 720 plus 130 plus 1200 plus 50, that is 2100. 2100 minus 70 is 2030. Step number 1, accumulated funds. Step 2, receipts and payments account is already made for you. Step 2 already हुआ हुआ है, receipts and payments account बना हुआ भी है, balance हुआ हुआ भी है, balance carried down is 680. I hope सबको नज़र आ रहा है. Step number 3 is to prepare the subscription account, and let's make it. Subscription account. Arrears brought down is 50. Advance brought down is 0. Advance brought down कुछ नहीं है. Advance carried down 80. Arrears carried down 180. The amount of subscription received during the year. प्लीज़ ये एक और गलती है जो बच्चे करते हैं, जितना रिसीव हुआ है, जिस भी साल के लिए रिसीव हुआ है, सब आएगा. सब फॉलो कर रहे हैं. 2660 और पुराना 50 भी रिसीव हुआ है, तो 2660 प्लस 50, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 2710. 2660 एंड 50 पुराना, टोटल 2710 रिसीव हुआ है. जितना अमाउंट रिसीव होता है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है. एंड 2710 plus 180 is 2890. 2890 minus 80 minus 50 is 2760. This will go to the income and expenditure account as subscription earned. This is the amount of subscription earned. I hope this is clear. This is step 3. Step 3. Step 4 is preparation of income statement or trading account of refreshment. Refreshment trading account. Sales और takings कितनी हैं? Sales of refreshment is 1800 less cost of refreshment sold या cost of sales एक ही बात है. Opening inventory of refreshment is 130. Purchases of refreshment, क्योंकि payables of refreshment है तो बेहतर है purchases of refreshment के लिए आप purchase ledger control account बना लें. So let's make a purchase ledger control account. Opening payables 70, closing payables 100. परचेजेस पता नहीं. द अमाउंट ऑफ परचेजेस की जो पेमेंट है कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, दैट इज 850. तो ये हो गया 950 माइनस 70, दैट इज 880. सो परचेजेस आर 880. Closing inventory of refreshment is 160. So 130 plus 880 minus 160 is 850. 1800 minus 850 is 950. प्लीज़ चेक करें कोई एक्सपेंस एसोसिएटेड टू ट्रेडिंग है, कुछ बताया हुआ है. सन्ड्री एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी. रिपेयर्स टू इक्विपमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे. लोन इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा.
रिफंड टू मेंबर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, उप्स, ये रिफंड टू मेंबर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन मौजूद थी, इसका मतलब इसको मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लेके जाना चाहिए था। तो रिफंड आएगा यहाँ पे, रिफंड ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 60, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस विल बिकम 2700। अल्हम्दुलिल्लाह सही टाइम पे नज़र आ गया, बाद में वरना गड़बड़ हो जाती। अगर रिफ़ंड है तो रिफ़ंड को एडजस्ट करना पड़ेगा, बैड डेट्स होते तो बैड डेट्स को एडजस्ट करना पड़ता। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीज़ें जो बच्चे भी गलती करते हैं और आपके सामने मैं भी जल्दी में भूल गया। सो रिफ़ंड को सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आना चाहिए था, डाल दिया मैंने। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, ट्रांसफर टू बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ट्रांसफर्स टू बैंक डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट में जाएगा। डिपॉजिट अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बीच में आती है लास्ट वीडियो में। सो ये भी नहीं है। सो देर आर नो फर्दर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड टू रिफ्रेशमेंट, सो दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग, दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज स्टेप नंबर 4, दिस इज स्टेप 4. स्टेप 5 इज एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। लेट्स चेक किस किस की एडजस्टमेंट की नीड है। इसकी कोई नीड नहीं है, ये ऑलरेडी एडजस्ट हो गया परचेजेस निकालते वक्त, एरियर्स एडवांस सब्सक्रिप्शन निकालते वक्त एडजस्ट हो गया, इक्विपमेंट एट वैल्यूएशन। सो स्टेप 5 एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, और इसके अंदर जो फिलहाल नज़र आ रही है एडजस्टमेंट वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की नज़र आ रही है। ओपनिंग इक्विपमेंट है 1200 का, ओपनिंग इक्विपमेंट है 1200 का, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 2500 का, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 2500 का। कोई सेल ऑफ इक्विपमेंट है, कोई सेल ऑफ इक्विपमेंट नहीं है, कोई सेल ऑफ इक्विपमेंट नहीं है। क्लोजिंग इक्विपमेंट है 3000 का, ये रहा क्लोजिंग इक्विपमेंट 3000। सो फाइनली जो फिगर आएगा दैट इज डेप्रिसिएशन। सो 1200 प्लस 2500 माइनस 3000 इज 700 इज डेप्रिसिएशन। 3700 माइनस 3000 इज डेप्रिसिएशन ऑफ 700। कोई और एडजस्टमेंट प्लीज चेक कर लें। गिफ्ट इज फॉर प्रोपोज्ड पर्पस मेंशन्ड है, तो ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा एज कैपिटल रिसीट्स, एंड देयर इज नो अदर एडजस्टमेंट। सो लेट्स मेक द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Income and expenditure account for the year ended whatsoever the date is, incomes। अब इनकम्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो एडजस्ट कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 2700। इसके अलावा प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग 950, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग 950, और सब्सक्रिप्शन एडजस्ट हो गया है। गिफ्ट स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो नहीं आएगा, लोन इनकम नहीं होती है, सो दैट इज़ इट। और कोई इनकम नहीं है। 2700 प्लस 950 दैट इज़ 3650। आई होप दिस इज़ क्लियर। Then expenses, less expenses, and expenses में सबसे पहले एडजस्टमेंट्स वाली चीज़ें यानी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 700 आया है। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 620,
sundry expenses 620, repairs की amount is 370, loan interest is 150, बैंक लोन रीपेमेंट एक्सपेंस नहीं होता है, रिफंड नहीं होता है, दैट इज इट, और कोई एक्सपेंस भी नहीं है। 700 प्लस 620 प्लस 370 प्लस 150, 1840। सो सरप्लस ऑफ इनकम over expenditure, that is 3650 minus 1840, 1810। I hope I am very clear to all of you. I hope सबको समझ में आ रहा है, I hope सबको clear है। The last step, this was step 6, the last step, that is step 7, is preparation of statement of financial position। Statement of financial position as at whatsoever the date is, non-current assets, cost, depreciation, net book value, and non-current assets are equipment के अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है equipment, so equipment is 3700, depreciation is 700, net book value is 3000, current assets, इन्वेंट्री आपको दी हुई है 160 क्लोजिंग, रिसीवेबल्स नहीं है, एरियर्स हैं, कोई प्री पेमेंट्स भी नहीं है, एरियर्स आपको दिए हुए हैं 180, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यानी बैंक अकाउंट यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अकाउंट, कुछ भी बोल रहे हैं, उसका बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 680। अच्छा, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बीच में आने हैं डिपॉजिट्स। ये जो डिपॉजिट्स हैं ये करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बीच में आएंगे। सो डिपॉजिट्स विल कम बिटवीन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स ऑफ 6000। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने ये बात फॉर्मेट में भी बताई थी कि अगर कोई डिपॉजिट है, कोई डिबेंचर आपने दिया है, लिया नहीं है, दिया है, या आपने लोन टू मेंबर दिया है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी एज बिटवीन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। ये लिख दिया 160 प्लस 180 प्लस 680, दैट इज 1020। So 3000 plus 6000 plus 1020 is 10020. That is total assets. Equity and liabilities, accumulated funds are 2030, surplus is 1810, 2030 plus 1810, that is 3840. Gift for specific purpose, अगर गिफ्ट डोनेशन या लेगेसी फॉर स्पेसिफिक पर्पस होती है तो वो भी इक्विटी सेक्शन में आती है, दैट इज 5000। आई होप सब फॉलो कर रहे हैं। दिस इज 8840।
current liabilities, payables are 100, advance is 80, total is 180. Non-current liabilities, लोन, आप नोट करें ओपनिंग तो कोई लोन नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया गया है 1500 का, लेकिन उसमें से 500 रीपे भी हो गया है. बैंक लोन इज 1500, 500 इज रीपेड, सो नेट इफेक्ट इज 1000. 1500 minus 500, that is 1000, which is 1180. 1180 plus 8840 is 10020. 10020 दोनों सेम आ गए, and hence I have to feel like the king of the world. I hope this is clear. I hope सबको समझ में आ गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस कैसे करने हैं. ये एक फुल फ्लेज 100% कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर ऑल 7 स्टेप्स वर बीइंग अप्लाइड. दोनों सवाल मैंने ऐसे किए जिसमें ऑल 7 स्टेप्स वर बीइंग अप्लाइड. In this question, it is stated that the treasurer of Avalon Social Club did not keep proper accounting records. The following information was available at 31st October 2008. Subscription paid by members at 1st November 2007 amounted to 210. The balance of subscription areas was 130. ठीक है जी. Receipts during the year आपको बता दी हैं, और सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट की बातें बता दी हैं, पेमेंट्स बता दी हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी है. कह रहे क्या क्या बनाओ, अक्यूमुलेटेड फंड्स अकाउंट बनाओ. पहले जो बोल रहा है वो बनाएंगे, क्योंकि इसमें अक्यूमुलेटेड फंड्स मांगा है, सब्सक्रिप्शन मांगा है, ग्रॉस प्रॉफिट मांगा है ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा है. बस आपसे आपसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मांगा. तो जो मांगा है सिर्फ वो काम करेंगे. अक्यूमुलेटेड फंड्स अकाउंट बनाते हैं. accumulated funds, assets, liabilities and accumulated funds. सबसे पहले बैंक ओपनिंग 740 डेबिट नज़र आ रहा है सबको. इन्वेंट्री 340, एरियर्स ओपनिंग 130, एडवांस ओपनिंग 210, और कोई चीज़ जो क्यूमुलेटेड फंड्स में आ सकती है? कोई नहीं. 740 प्लस 340, 740 प्लस 340 प्लस 130, 1210. This is accumulated funds. Second requirement is to prepare subscription account. बैंक अकाउंट नहीं मांगा, हम नहीं बनाएंगे. अगर रिक्वायरमेंट हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो कुछ मांगा हो या ना मांगा हो, हमें ऑल 7 स्टेप्स करने हैं. लेकिन अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मांगी या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं मांगा, तो उसके बाद जो मांगा होगा सिर्फ वो काम करेंगे. Agreed? Subscription areas brought down 130, advance brought down 210. The amount of subscription received during the year is 130 plus 1490 plus 90 in advance. So 130 plus 1490 plus 90 in advance, 1710. एडवांस कैरिड डाउन 90, एरियर्स कैरिड डाउन कुछ नहीं बताए.
सो सिंस एरियर्स कैरी डाउन कुछ नहीं बताए तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एरियर्स कैरी डाउन कुछ भी नहीं है। जब बता ही नहीं है तो नहीं है। एडवांस के बारे में बोल दिया है कि 90 जो है वो एडवांस में पे हो रहा है। सो 2 और जो 130 एरियर्स में पे हो रहा है वो पिछले साल वाला 130 है। सो 210 प्लस 1710 इज़ 1920 माइनस 130 माइनस 90 1700। ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। थर्ड रिक्वायरमेंट इज टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। So third requirement is to prepare the trading account. Trading account of refreshment. Sales. Sales of refreshment is 4970 less cost of sales. Opening inventory. Opening inventory is 340. Purchases. क्या कोई ओपनिंग और क्लोजिंग पेबल्स दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए। सिंस ओपनिंग और क्लोजिंग पेबल्स नहीं दिए हुए, इसीलिए जो परचेजेस हैं बस वही परचेजेस हैं। 3630 क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 290। 340 plus 3630 minus 290 3680 4970 minus 3680 is 1290 is 1290 is the gross profit. आई होप दिस इज क्लियर। अक्यूमुलेट फंड्स आ गए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। देख लो कोई एडजस्टमेंट इसके अलावा नीड तो नहीं है। कोई एसेट के बारे में कोई बात ही नहीं बताई हुई कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें। सो लेट्स मेक द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Income and expenditure account for the year ended whatsoever the date is. Incomes. Subscription 1700. Profit on trading 1290. $1700 plus 1290 is 2990 less expenses. Rent 1400, insurance 300. Rent 1400, insurance 300. Sundry expenses 1300. Sundry expenses 1300. और कोई चीज़? None that I can find. So this is 1400 plus 300 plus 1300, that is 3000. And this time there is a deficit of income over expenditure, and the deficit is $10. I hope this is clear. Then the question says, explain how matching or accrual concept should be used in calculation of subscription. Simple सी बात है. You will tell that subscription pay received during the year is not equals to subscription earned during the year.
The subscriptions received during the year are 1710, which includes some last year subscription and some paid in advance. Whereas subscription that will be transferred to income and expenditure account will solely be the subscription that the business has earned. So as per matching and accrual concept, only those subscriptions are recorded in the income and expenditure account which are earned, irrespective of the fact how much is received. I hope this is clear. Let's do one more question and completely wind up our concepts of non-profit organization. The question is, the treasurer of Sands Social Club did not keep proper accounting records. The following information was available. At 1st May 2005, subscription paid in advance is 210 and subscription in arrears was 150. Receipts during the year are this. Payments during the year are this. Other expenses are sundry expenses. You need to prepare the subscription account. Okay. You need to make profit on sale account of refreshment account, मतलब trading account, and you need to prepare receipts and payments account. अब इस सवाल में आपसे ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा है, ना इस सवाल में आपसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांगा है, ना आपसे इस सवाल में एक्यूमुलेट फंड्स मांगा है. तो जो तीन चीज़ें मांगी हैं वही तीन काम करेंगे. आपको बोला है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाएंगे. सब्सक्रिप्शन एरियर्स ब्रॉट डाउन 150, advance brought down 210, amount received during the year is 150 plus 1400 plus 75, 150 plus 1400 plus 75, 1625. Advance carried down 75, एरियर्स कैरिड डाउन कुछ नहीं बताए हुए, ज़ीरो, कोई रिफंड नहीं है, कोई बैड डेट नहीं है. 1625 प्लस 210 इज़ 1835, 1835 माइनस 75 माइनस 150, 1610 विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आई होप दिस इज़ क्लियर. पहला काम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, दूसरा काम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ. Trading account for the year ended whatsoever the date is, sales 4620 less cost of sales, opening inventory 270. कोई पेबल्स नहीं है तो इसका मतलब परचेजेस जो हैं वो एज इट इज़ लिख देंगे. दैट इज़ 3250, 3250. क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 330. सो 270 प्लस 3250 माइनस 330, 3190. 4620 minus 3190, 1430 is प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग, क्योंकि कोई एक्सपेंस एसोसिएटेड टू ट्रेडिंग नहीं है. सो दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग. आई होप दिस इज क्लियर. तीसरा काम आपको बोला है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाओ. रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये रिसीट्स हैं, ये पेमेंट्स हैं. बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक का इज 790. सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट
4620. Subscription 2005, 2006, 2007. 2005, 2006, 2007. 150, 1475. 150, 1475. ये रिसीट्स हो गई. पेमेंट्स, परचेजेस. Purchases are 3250. Rent 1200. Rent 1200. Insurance 240. Any other thing that will be part of receipts and payments account? क्लोजिंग बैलेंस बताया हुआ है. बैलेंस कैरीड डाउन 840. चेक कर लेते हैं. $790 plus 4620 plus 150 plus 1400 plus 75. 790 plus 4620 plus 150 plus 1400 plus 75. So this is 7035 and 320, 3250 plus 1200 plus 240 plus 840 is 5530. So 7035 minus 5530, 7035 minus 5530 is 1505. 790 plus 4620 plus 150 plus 1400 plus 75 minus 3250 minus 1200 minus 240 minus 840. 1505. अभी जो 1505 का बैलेंस आया है ये क्या होगा? ये कोई ना कोई आपने एसेट ख़रीदा होगा ड्यूरिंग द ईयर, ये वो होगा, या आपने कोई लोन अक्वायर किया होगा, वो होगा. क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो हम इसको साइलेंट छोड़ देते हैं. क्वेश्चन ने बल्कि इसने बोला है ऑल अदर एक्सपेंसेस आर टू बी ट्रीटेड एज सन्ड्री एक्सपेंसेस. इसने बोला है कि जो ये बैलेंस बचेगा वो सन्ड्री एक्सपेंस होगा. सन्ड्री एक्सपेंस होगा इसने बोल दिया. तो या तो वो एसेट होता या लोन होता या एक्सपेंस होते. इसने बता दिया सन्ड्री एक्सपेंस ट्रीट करो, सो हमने इसको सन्ड्री एक्सपेंस ट्रीट कर लिया. अब आपसे और कुछ नहीं बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को नहीं बोला, बस यही रिक्वायरमेंट्स थी. कैन एक्सप्लेन व्हाई द फिगर फॉर सब्सक्रिप्शन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फिगर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिकॉज ऑफ अक्रूवल एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो अभी पिछले सवाल में जवाब दिया था. बिकॉज ऑफ अक्रूवल एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट. वाई बिकॉज ऑफ अक्रूवल एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट? बिकॉज the amount of subscription earned will come in the income and expenditure account and amount of subscription received will come in the receipts and payments account. I hope this is clear. This is how you solve questions regarding non-profit organization.